विशेषज्ञ हैं उर्वशी, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, पर एक क्विकली आपसे मैं सवाल पूछूंगा उर्वशी जी। 28 फेब तक हमारा ऑनलाइन क्लास है। 28 फेब के बाद हम लोगों का ऑफलाइन क्लास हो जाएगा। तो 28 फेब तक तो आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं। उसके बाद आपको जी जी। कैंपस जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, तब तक देखते हैं सिचुएशन इंप्रूव होता है कि नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपके आसपास मार्केट्स खुले हैं, खाने पीने का आपको कोई सप्लाईज की तो कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सारे मार्केट्स वगैरह ओपन ही हैं जी और जो 24/7 स्टोर्स या मॉल्स खुले रहते हैं वो भी ओपन ही हैं। जी कोई भी ऐसे सप्लाई में पानी, खाना, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमें सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जी, तो ठीक है, धैर्य बनाकर रखिए, सुरक्षित रहिए। उर्वशी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ गेस्ट हैं जो कि ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको बड़ी बारीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आपको समझाएंगे भी कि अभी जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। मैं शुरू करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा से। जनरल साहा, इसमें कल अगर हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन ने एक ही बात कही कि मैं नेटो को अपने दरवाजे पर नहीं चाहता हूं। नेटो ने 30 साल पहले 1997 में यह वादा किया था कि वो पूर्वी तरफ नहीं आएंगे। अब ये नेटो की वजह से और इन ताकतों की और वहां के यूरोपीय देशों की जो पहले सोवियत रूस से जुड़ी थी, उनके नेटो में शामिल होने से और नेटो के बिल्कुल इधर करीब आने से, ये एक डिफेंस अलायंस है, सिक्योरिटी अलायंस है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। और ये पिछले 7-8 साल से हुआ है, जब से 2014 में क्रिमिया पर कब्जा किया था रूस ने। जनरल साहा, अब थोड़ा ये अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं, लास्ट पार्ट? जनरल साहब, मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 7-8 साल से ये टेंशन है, क्योंकि रूस हमेशा से यही चाहता था कि नेटो उनसे दूर रहे, नेटो नेशंस और रूस के बीच में कुछ बफर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 1999 में जब ये पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी नेटो में चले गए, उसके कुछ साल बाद फिर 7 और देश जो है उधर चले गए, तो ये जो है नेटो अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा करके पूरब की तरफ आते आते बिल्कुल रूस के करीब आते गया। तो जाहिर है कि इससे रूस को अपने कंसर्न्स बढ़ते गए। तो उन्होंने 2008 में जब क्रीमिया को इन्होंने शामिल करने का अनाउंस किया था, बुखारेस्ट में जब हुआ था नेटो का समिट, तो उन्होंने कहा कि क्रीमिया और अपना यूक्रेन ये सॉरी अपना जॉर्जिया और यूक्रेन ये लोग पार्ट बन जाएंगे नेटो के। उसी साल अगस्त में 2008 में आपको ध्यान होगा कि जॉर्जिया के ऊपर पहला हमला हुआ। तो एक किस्म से आप ये जो है एक रेड लाइन है रूस के लिए कि इससे आगे आप ना बढ़े। उन्होंने काफी साफ बताया कि यहाँ पर जो आपको ध्यान होगा, इन्होंने जो 2 ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिए थे, एक यूएसए के साथ और एक बाकी नेटो के साथ, उस बेसिकली इनका मुद्दा क्या था कि नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द नेटो, नंबर 1 जी। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि यहाँ ईस्टर्न यूरोप से जहां पर ये ओल्ड सोवियत रिपब्लिक्स हैं, वहां आपने फोर्सेस डिप्लॉय की हैं, उनको आप वापस लेकर के जाइए। और तीसरा यह है कि यूक्रेन के अंदर में आपकी मिसाइल्स नहीं लगाई जानी चाहिए। ये रेड लाइन इन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो ये अब एक बात ये है जनरल साहा कि वेस्टर्न मीडिया यानी पाश्चात्य वेस्टर्न मीडिया का ये कहना है कि रूस आक्रांता है। रूस का ये कहना है कि तुम भाई मेरे घर तक बढ़ रहे हो, जबकि तुमने वादा किया था कि तुम इस तरफ नहीं आओगे। ये सिक्योरिटी अलायंस है कि फौजें अगर आपके देश के गिद्धों की तरह मंडराने लगे तो आप क्या कीजिएगा? आपको अपना बफर बनाने की जरूरत है। ये रूस का पॉइंट ऑफ व्यू है। बट सुशांत जी, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मूल के कम से कम 25 से 30 हजार वहां छात्र और लोग वहां अभी फंसे हुए हैं, और भारत ना तो रूस के भी करीब है, रूस का भी अच्छा मित्र है, और अब अमेरिका का भी मित्र है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में क्वाड के साथ साथ धीरे धीरे हमारी करीबियां अमेरिका से भी बढ़ रही हैं। नहीं, देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो एक ऑब्वियस इमीडिएट प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम तभी बनेगी अगर जंग हुई, और मुझे तो नहीं लगता कि जंग होगी, क्योंकि जिस तरीके के कूटनीतिक स्तर पर जिस तरीके की नई मूव चल रहे हैं, उससे तो यही महसूस हो रहा है कि दोनों साइड मामले को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन को हम नेटो में नहीं शामिल करेंगे, और इस तरीके की उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो मेरे ख्याल
ये शायद जंग की तरफ बात नहीं जाएगी, लेकिन अगर जंग की तरफ चली गई तो ऑब्वियसली एक तो हमारे लिए मुश्किल होगी, जो हमारे भारत के नागरिक फंस गए हैं यूक्रेन में, एक तो वो पहलू रहेगा। और दूसरी बात हमारे लिए ये रहेगी कि सामरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी एनर्जी सिक्योरिटी के इशू के ऊपर, एनर्जी अवेलेबिलिटी के इशू के ऊपर। हमारे क्योंकि रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और हमारा बहुत सारा सैनिक साजो सामान जो है वो रूस से आता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, खास तौर पर अगर रूस के ऊपर कोई इस तरीके की सैंक्शंस लग जाएं जो शायद फिर भारत को बीच का छोड़ देंगी, मतलब कि त्रिशंकु की तरह बीच के लटके होंगे, ना हम रूस से सामान खरीद पाएंगे और ना हम अमेरिका के खिलाफ जा पाएंगे। तो बड़ा मुश्किल समय आ सकता है भारत के लिए। तो हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे लिए बड़ी पेचीदगियां हो जाएंगी अगर जंग हुई। अगर जंग नहीं हुई और कूटनीति से मामला सुलट गया, तब भी हमको देखना पड़ेगा कि जो पश्चिमी देश हैं जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, उनका क्या रवैया रहता है रूस की तरफ, और क्या वो जो सैंक्शंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर एक सैंक्शंस तो लगने को हैं, काटसा वाली जो हैं, लेकिन अगर वो और ज्यादा तीव्र हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए क्या विकल्प रहेंगे। तो कूटनीतिक तौर पर काफी हमारे लिए पेचीदगियां होंगी आगे चल के भी। जी बिल्कुल। कॉमोडोर जीजे सिंह, अगर क्योंकि इसको परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आवश्यकता यह है कि ये देखा जाए कि साल दर साल कौन किसके करीब आता जा रहा है और कौन आक्रांता और आक्रामक रूप रवैया अपनाता जा रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जो पहले रूस के साथ थे, अब लेकिन वो चाहते हैं कि पाश्चात्य फोर्सेस के साथ या वेस्टर्न फोर्सेस के साथ लग जाएं, और जिसकी वजह से रूस को तकलीफ हो रही है। लेकिन वहां यूक्रेन, और इसमें यूक्रेन फंस गया है। पहले जहां ऑस्ट्रिया फंसा था एक समय में, अब वही उसी हालात में अब यूक्रेन फंसा हुआ है। और यूक्रेन के 2 राष्ट्रपति, मौजूदा और इससे पहले वाले राष्ट्रपति, ये कह चुके हैं कि वो विलय करना चाहते हैं नेटो के साथ। देखिए, अगर आप यूक्रेन की जो लोकेशन है ज्योग्राफिकली देखें, तो वो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जो है उसके ईस्ट में आ जाती है जी, और साथ ही उसके रशिया आ जाता है। मॉस्को ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और ब्लैक सी के अंदर जो इसकी मेन पोर्ट है यूक्रेन की, ओडासा, उससे पूरी सप्लाई वहां से नीचे जाती है, अपने दूसरे देशों में जाती है। और अब बात ये है कि जो वेस्ट है, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका है, ये रशिया के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और रशिया इनके ऊपर नहीं करता जी। और इसकी वजह से जब तक वहां पे उनकी डिप्लॉयमेंट, टैंकों की, ट्रायम्फ्स की और हथियार जितने उन्होंने जमा कर रखे हैं रशिया ने जी, जब तक वहां रहेगी, और यहाँ पे काउंटर करने के लिए नाटो पूरी तरह तैयार है, एक देश में नजर बना रखी है, ये जो जंग के बादल हैं ये मंडराते रहेंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं है। तो इसलिए ये जो अमेरिका है, अमेरिका उसकी करनी ऊपर विश्वास करता है, कथनी के ऊपर नहीं। पुतिन तो कई दिनों से कह रहे हैं कि देखिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है तो ये जो उसने इतना जमावड़ा ये हथियारों का, उसके नॉर्थ में यूक्रेन के, उसके ईस्ट में, उसके साउथ के अंदर लगा रखा है, और साथ में ब्लैक सी के अंदर अपने कम से कम 40 जहाज, वॉरशिप जो है वो उसने डाल रखे हैं। तो इससे तो लग रहा है